A very good morning and a very good afternoon to all of you and welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ठीक है, इससे पहले हमने अपना जो लास्ट क्लास जो था है ना, लास्ट क्लास में हम पैथोजेंस पे गए थे। फिर पैथोजेंस के बाद जो रॉबर्ट कोच ने जो अपना पोस्टुलेट दिया था, अपना मत दिया था, वो देखे थे है ना। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे टाइप्स ऑफ डिसीजेस में, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया था ना, इसलिए यहाँ से मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस मतलब रोग के प्रकार। ठीक है, ये वाला टॉपिक देखेंगे कि रोग का जो प्रकार है ना, रोग के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो जनरली अध्ययन की सुविधा, ठीक है, अध्ययन वैज्ञानिकों ने जितने भी डिसीजेस है उसको ये देखा कि जो डिसीजेस जो हो रहा है और उस डिसीजेस जिस पैथोजेंस के कारण हो रहा है। ठीक है, कोई भी पैथोजेंस है, ठीक है, कोई भी पैथोजेंस है, ठीक है ना। तो इस पैथोजेंस में ये देखा गया कि ये पैथोजेंस वायरस भी हो सकता है, ठीक है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है ना। तो फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी है ना, और जो प्रोटोजोआ होते हैं उनसे भी ये होता है ना। तो इस जितने भी ये माइक्रोब्स जो है, सूक्ष्म जीव है, इस सूक्ष्म जीव का एक क्या होता है, उनका एक प्रकृति होता है, नेचर होता है। ठीक है, अब ये हम पूरा अध्ययन में देखते हैं कि कोई भी जैसे वायरस है, जैसे अभी कोरोना है, मान लीजिए कोरोना वायरस है ना। तो हम देखते हैं कि कोरोना वायरस का क्या क्या नेचर है, कि जैसे कि वो किस जगह में रह सकता है, कितने टेम्परेचर में जीवित रह सकता है, कितने टेम्परेचर में मर सकता है ना। तो ये सभी उनका मतलब कुछ भी केमिकल्स वगैरह है तो उस केमिकल के प्रति वो क्या रेसिस्टेंस देता है या सेंसिटिव शो करता है ना, वो सभी क्या होता है, प्रकृति होते हैं, उनका नेचर होता है वो उनका। ठीक है, और सेकंड ये देखते हैं कि कारण क्या है। ठीक है, कोई भी डिसीज है तो डिसीज जब होता है तो ये देखा जाता है कि उसका कारण क्या है, जो भी रोग हुआ है उस रोग का क्या कारण है ना। तो यही प्रकृति और कारण, ठीक है, किसी भी रोग के प्रकृति और कारण के आधार पर रोग के जो प्रकार है ना, इस रोग के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका पहला वाला जो भाग है ना, जिसे जन्मजात कहा जाता है, जन्मजात। ठीक है, जबकि सेकंड वाले को कहा जाता है उपार्जित कहा जाता है, उपार्जित। ठीक है, तो इस दोनों को हम देखेंगे पूरे डिटेल्स में है ना। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो बीमारियों के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है जन्मजात रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा डिवाइड कर देता हूँ। और सेकंड वाला जो होता है
उपार्जित रोग। ठीक है, उपार्जित रोग कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जन्मजात रोग। ठीक है, तो जन्मजात रोग वे रोग होते हैं, ठीक है, जन्मजात वे रोग जो जन्म से होते हैं, जन्म से। ठीक है, याद रखना, जन्मजात रोग मतलब वे रोग जो जन्म से, ठीक है, जन्म से होते हैं। ठीक है, जो वे रोग जो जन्म से होते हैं उसे जन्मजात रोग कहा जाता है। ठीक है, जबकि उपार्जित रोग जो होता है ना, उपार्जित रोग जो होते हैं ये क्या होता है, जन्म के बाद। ठीक है, उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो जन्म के बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये होता है, उसको उपार्जित रोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी के केस में सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये कोविड-19। ठीक है, और ये जो कोविड-19 हमको पहले से तो नहीं हुआ है, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था या जन्म हुआ तो उसी समय, है ना, तो जन्म लेने के बाद हुआ है ना। तो कोविड-19, ठीक है, जिसे कहा जाता है कोरोना। ठीक है, अब कोरोना जो है वो क्या है, वायरस है। ठीक है, तो ये कोविड-19 मतलब जन्म के बाद जो रोग होते हैं उसको उपार्जित रोग कहते हैं। एग्जाम्पल में है कोविड-19 डिसीज, कोरोना वायरस। ठीक है, अब देखते हैं जन्मजात रोग। तो जन्मजात रोग में वे रोग जो जन्म से होते हैं ना, जो जन्म से रोग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा जन्म हुआ एक शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में, है ना, तो वो हमारे जन्म से पहले से भी, मतलब जन्म हुआ लेकिन वो रोग पहले से उनमें संचरित था, है ना। तो जन्म होने के साथ, मतलब हमारे जन्म होने के साथ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जन्म के साथ, है ना, जन्म होने के साथ। ठीक है, जन्म होने के साथ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं इसमें, जैसे कि सिकल सेल कहा जाता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं ये जन्म के साथ होते हैं, है ना। और जो रोग, है ना, जो रोग जन्म के साथ होते हैं, जो रोग जन्म के साथ होते हैं, ऐसे रोग को आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जन्मजात रोग जो होते हैं उसको आनुवांशिक रोग इसे अंतर्गत रखा गया है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जन्म के साथ वो पहुंचता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाया था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये नर है और ये मादा है। ठीक है, नर और मादा है। तो नर और मादा में जैसे कि मान लीजिए ये अनइफेक्टेड है। ठीक है, अनइफेक्टेड है और ये भी क्या है, अनइफेक्टेड है। अनइफेक्टेड, ठीक है, कैरियर होता है, ये अनइफेक्टेड कैरियर होते हैं और ये भी कैरियर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, संकरण होगा। ठीक है, और संकरण के बाद, ठीक है, मान लीजिए इनका, ठीक है, एवरेज इनका चाइल्ड की बात करते हैं। ठीक है, चाइल्ड की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 1:1:1:1। ठीक है, मतलब यहाँ पर 25%, यहाँ पर भी 25% और यहाँ पर भी 25% और यहाँ पर 25%।
ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होते हैं कि यहाँ पर जो ये जो 25% जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या होते हैं, रोगी होते हैं, ठीक है, बहुत रोगी होते हैं और इनमें इनका मृत्यु होने के जो चांसेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि ये आपको जो 50% जो दिख रहा है 25 मतलब ये टोटल 50% होते हैं और इस केस में 50% जो होते हैं ये क्या होता है, एक वाहक के रूप में होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा ये वाहक क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर 25% जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्वस्थ होते हैं, ठीक है। तो यही है कि इसमें माता और पिता है, नर और मादा है, उनसे जो भी चाइल्ड उत्पन्न हुआ है ना, तो यहाँ पर इनके जन्म के साथ ये जो रोग होते हैं, है ना, इसीलिए इसको जन्मजात रोग या तो फिर इसी को आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद अब उपार्जित जो रोग है, ठीक है, इस उपार्जित रोग थोड़ा सा और थोड़ा देख लेते हैं विस्तार से थोड़ा सा, ठीक है। उपार्जित रोग है ना, जिसे एक्वायर्ड डिसीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो उपार्जित रोग हमने पहले ही देख लिया, जो जन्म के बाद होता है उसे उपार्जित रोग कहा जाता है ना, जन्म के बाद होने वाला या होने वाले रोग, ठीक है। और संभवतः ये वाला जो रोग है ना, इस रोग के प्रकार देखा जाए तो ये वाले जो रोग है ना, इसे दो भागों में और डिवाइड कर देते हैं। तो पहला वाला जो रोग होते हैं वो होते हैं संक्रामक रोग, ठीक है, जिसे इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है, ठीक है। जबकि सेकंड वाला जो होता है ना, इसे असंक्रामक रोग कहा जाता है, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। तो उपार्जित रोग जो होते हैं वो जन्म के बाद होने वाले रोग को उपार्जित रोग कहा जाता है और ये रोग जो होते हैं ये संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज, और सेकंड वाले जो होते हैं वो असंक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। तो इसको अब डिटेल्स में देखते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले संक्रामक रोग, ठीक है, जिसे इन्फेक्शियस डिसीज से कहा जाता है, ठीक है। तो संक्रामक रोग जो होते हैं वे रोग होते हैं, ठीक है, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, संचरित होते हैं। ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वे रोग, ठीक है, वे रोग जो एक व्यक्ति से, है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं अथवा रोग संचरित
करते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। यह संक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है, तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग उत्पन्न करते हैं अथवा रोग संचरित करते हैं उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बात करते हैं, उदाहरण के लिए, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अभी चल रहा है कोविड-19 की उदाहरण ले रहे हैं, कोविड-19, और ये जो कोविड-19 आप देख रहे हैं पूरे विश्व इससे प्रभावित है, पूरे देश, हमारे देश है ना, ये कितने शीघ्रता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है ना कोविड-19, और ये होता है कॉल्ड बाय कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस है, मतलब वायरस है ना, तो इस वायरस से क्या होते हैं, पूरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग क्या होते हैं, संचरित होते हैं। ठीक है, तो ये वायरस हो गया। ठीक है, तो संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले कारक, ठीक है, याद रखिए। अगला वाला किसी पॉइंट में देते हैं कारक। ठीक है, कारक में ये देखेंगे कि संक्रामक रोग हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये संचरित हो रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं, है ना, तो वे ऐसे कौन से कारक होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं इनमें। ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, पहला जो कारक एक्चुअली जो होता है वो वायरस होता है। ठीक है, वायरस। ठीक है, सेकंड होता है बैक्टीरिया। ठीक है, थर्ड वाला होता है फंजाई। ठीक है, फोर्थ में होता है एल्गी। ठीक है, और फिफ्थ नंबर में होता है फंजाई। अच्छा, फंजाई हो गया है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये कुछ कारक है। ठीक है, लिविंग कारक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। ठीक है, और इनसे होने वाले जो डिसीजेस जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मतलब जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वे संक्रामक रोग इन्हीं सूक्ष्म जीवों से माइक्रोब्स जो होते हैं, है ना, इन्हीं माइक्रोब्स से ये संचरित होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं ये। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब इससे बात चलते हैं असंक्रामक रोग। ठीक है, तो अगला आता है असंक्रामक रोग। ठीक है, जिसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कहा जाता है। ठीक है, तो असंक्रामक रोग सिंपल सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, नॉन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना कि वे रोग, ठीक है, असंक्रामक रोग जो होता है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी या रोग नहीं फैलाते अथवा रोग संचरित नहीं करते।
ठीक है ना, क्लियर ना। तो असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी या रोग उत्पन्न नहीं करते, ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके लिए। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि इस असंक्रामक रोग में किसी भी प्रकार के जो कारक होते हैं, वो कारक मतलब जो जीव या जो कारक वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, याद ना, जीव या कारक है ना, जीव या कारक इसमें भाग नहीं लेते हैं, जीव या कारक इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जीव या कारक इसमें क्या भाग नहीं लेते हैं। तो असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, बीमारियां नहीं फैलाते हैं, उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार के जो जीव होते हैं, जीव का यहाँ पर याद रखना, जीव या कारक का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, ठीक है। तो असंक्रामक रोग, ठीक है, तो इसका प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, असंक्रामक रोग के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, मतलब किस तरह से मतलब ये क्या मतलब फैलते हैं, है ना। तो पहला वाला जो होता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है अल्पता, या इसी को बोला जाता है डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब इस अल्पता या जो डेफिशिएंसी जो होता है, मतलब यहाँ पर उनको रखा गया है कि वे रोग है ना जो पोषक तत्वों की कमी से होता है। याद रखना। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिसीज में उन डिसीजेस को रखा गया है जो क्या करता है, पोषक तत्वों की कमी से जो होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पोषक तत्वों की बात करते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए है। अब आपको मालूम है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, ये पोषक तत्व की कमी हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सेकंड लिखते हैं, विटामिन डी लिखते हैं, तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है ना। तो ये सभी पोषक तत्व है। ठीक है, और इसी पोषक तत्वों की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे ही कहा जाता है डेफिशिएंसी रोग कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर में आते हैं कैंसर। कैंसर, ठीक है, तो कैंसर ये भी डिसीज है, और ये डिसीज जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, तो कैंसर मतलब ये वे रोग होते हैं, ठीक है, वे रोग जो सेल, ठीक है, कोशिका या टिश्यू के, ठीक है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन
अनियंत्रित कोशिका विभाजन या वृद्धि से होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सेल डिवीजन, ठीक है, मतलब ये सेल है, ठीक है, और सेल से बना हुआ है टिश्यू। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, विभाजन होता है। विभाजन मतलब डिवीजन होता है। ठीक है, तो डिवीजन होता है, 1 से 2 हो गया। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मतलब इस तरह से मतलब वृद्धि करता है, इंक्रीजेस करता है या डिवीजन करता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता मतलब वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन करने लगता है। ठीक है, कैसे करने लगता है, अनकंट्रोल डिवीजन करने लगता है। अब वो जब अनकंट्रोल डिवीजन जब होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ट्यूमर का निर्माण करता है। याद ना, ठीक है, क्या करता है, ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर का निर्माण करता है और इसी ट्यूमर को ही कहा जाता है कैंसर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे होता है ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करते हैं ल्यूकेमिया की बात करते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर में जैसे कि ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इस कैंसर का। ठीक है, बाकी जब हम एक एक डिसीज पढ़ेंगे तो वहां पर कैंसर के बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं आनुवांशिक रोग। ठीक है, तो आनुवांशिक रोग जो होता है वो असंक्रामक होते हैं, असंक्रामक में रखा गया है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है। याद रखिएगा। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है, इसलिए इसको आनुवांशिक रोग कहा गया है। और इस आनुवांशिक रोग में संभवतः जैसे कि डायबिटीज होता है, डायबिटीज को रखा गया है। ठीक है, और अभी मैंने बताया सिकल सेल वगैरह बताया मैंने। ठीक है, इनको रखा गया है इसमें। ठीक है, आनुवांशिक रोग में। ठीक है, एक और रोग है जो मैं बताने वाला था। ठीक है, एक रोग है जिसे कहा जाता है फेनिल कीटोन्यूरिया कहा जाता है। ठीक है, ये एक रोग है और ये जो रोग जो होता है, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस को कहा जाता है, एक्चुअली वो अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। और इस अमाइनो एसिड में जनरली जो अमाइनो एसिड होता है जिसे कहा जाता है फेनिल एलेनिन। और ये फेनिल एलेनिन क्या होते हैं, शरीर जो बॉडी होते हैं उस बॉडी में वो जमा हो जाते हैं और जमा होके जो ब्रेन जो होते हैं, ठीक है, ब्रेन जो होता है इस ब्रेन को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देता है। ठीक है, ब्रेन को ये डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये जन्मजात होने वाले रोग होते हैं, चलिए आनुवांशिक रोग होते हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड होता है फेनिल एलेनिन, एक अमाइनो एसिड होते हैं और इसी अमाइनो एसिड ब्रेन को वहां पर क्या कर देते हैं, डैमेज कर देता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट है। ठीक है, जिसे कहा जाता है एलर्जी।
ठीक है, इसके बारे में आप संभवतः सभी जानते हैं, एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है ना, तो इस सब्सटेंस में क्या होता है कि उस सब्सटेंस के प्रति, ठीक है, कोई भी एनी सब्सटेंस, ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस के प्रति क्या होता है, उनमें वो सेंसिटिविटी शो करता है। ठीक है, क्या करता है, सेंसिटिविटी शो करता है, और इसी सेंसिटिविटी के प्रति वो क्या होते हैं, वो अति संवेदनशील शो करता है ना, तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे एलर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो इस एलर्जी का, ठीक है, तो इस एलर्जी का कारक हो सकता है। ठीक है, इस कारक में जनरली इस सब्सटेंस को रखा गया है। ठीक है, और इसी सब्सटेंस के प्रति जो हमारे बॉडी होता है, ठीक है, यहाँ पर रखना प्रति एंटी सेंसिटिविटी जो होता है वो हमारे बॉडी जो होता है, बॉडी में मतलब सिंपल सा है, सेल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कारक आप जानते होंगे, धूल भी हो सकता है, धूल कोई होते हैं जिसे धूल के प्रति होता है ना, या कोई फूल हो सकता है, फूल है ना, धूल, फूल, और कोई भी अदर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एक बैगन होते हैं, कई लोग होते हैं जो बैगन के प्रति एंटी सेंसिटिविटी शो करता है ना, तो ये कुछ कारक होते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, एलर्जी होते हैं, और उस एलर्जी की वजह से जो बॉडी जो होते हैं वो सेंसिटिविटी शो करता है। ठीक है, इससे क्या ही हो सकता है कि इसके वजह से इसके प्रभाव की बात करें, ठीक है, तो इसके प्रभाव में जनरली क्या होते हैं कि बॉडी जो होता है, ये बॉडी रेडनेस आ जाता है, रेडनेस बना जाता है बॉडी में, और दूसरा ये भी हो सकता है कि इन्फ्लामेशन भी होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन, बॉडी में सूजन आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब उनके कुछ कारक और उनका प्रभाव है जो बॉडी में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अगला नेक्स्ट आते हैं जिसे रखा गया है सोशल डिसीजेस कहा जाता है। ठीक है, सोशल डिसीजेस मतलब जो सामाजिक बीमारियां होते हैं, और सामाजिक बीमारियां जो होते हैं ये बीमारियां समाज में, ठीक है, ये बीमारियां जो होते हैं वो समाज में, ठीक है, समाज में क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, समाज में, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है। और ठीक है, जनरली जो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि शराब हो गया, ये कारक हो सकते हैं, कारक में, ठीक है, शराब होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है, नशा होता है। ठीक है, इस नशा को जनरली रखा गया है। इसमें स्मोक भी हो सकता है, स्मोक करना, धुआं उड़ाना, ठीक है, और इस स्मोक में बहुत सारे नशीली पदार्थों को रखा गया है, और ये जानते हैं कि सेहत के लिए शराब में C2H5OH पाया जाता है। अब इससे क्या हो जाता है, लिवर जो होता है वो क्रोनिक हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक होता है। और यदि हम इस स्मोक की बात करें तो स्मोक में आप जानते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, और ये जो निकोटीन जो होता है वो हमारे जो फेफड़े जो होते हैं, इस फेफड़े को वो डैमेज कर सकता है, और यहाँ पर भी इनका O2 कैरी करने की जो क्षमता जो होती है वो बहुत ही क्या हो जाती है, लेस हो जाती है ना। तो ये कुछ बीमारियां हैं। आज के टॉपिक में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि संक्रामक रोग जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। ठीक है, और उसके बाद कल के ही क्लास में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स टर्मिनोलॉजी वगैरह भी हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और जो भी डाउट रहेगा है ना, तो सो प्लीज़ आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है या टीचमिंट का जो ग्रुप है, आप उसमें आप जो भी डाउट क्वेश्चन है वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।